डियर लर्नर्स, इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस फॉर डेली यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। यदि आप भी बिना अटके इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आपको करना ये होगा कि सबसे पहले इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस जो रोज़ाना की बोलचाल में यूज होते हैं उन्हें लर्न करना होगा। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हर जगह यूज होते हैं और यदि आप इन्हें लर्न कर लेते हैं तो आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप इनकी प्रैक्टिस करें और अपने कन्वर्सेशन में इनको यूज करें। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रैक्टिस एलोन कैन मेक यू परफेक्ट। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश विदाउट एनी पॉज, you must learn first of all some such type of sentences which are used in daily life. These sentences can give you a lot of confidence in the direction of speaking in English fluently. Practice these sentences and use them in your day-to-day conversation. You know that every kind of learning wants practice, because practice alone can make you perfect. तो आओ शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, आपको बस शुरुआत करनी है। अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, आपको बस शुरुआत करनी है। स्पीकिंग इन इंग्लिश इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। स्पीकिंग इन इंग्लिश इज वेरी इजी, You just have to start. क्या तुम तैयार हो? Are you ready? क्या तुम तैयार हो? Are you ready? आओ शुरू करें। Let us start. आओ शुरू करें। Let us start. तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? Why are you looking so sad? Why are you looking so sad? मुझे लगता है, I think. मुझे लगता है, I think. तुम कर्ज में फंस गए हो। You are stuck in debt. You are stuck in debt. चिंता मत करो। Don't worry. Don't worry. तुम चिंता क्यों करते हो? Why do you worry? Why do you worry? चिंता करना बंद करो। Stop worrying. Stop worrying. चिंता करने की जरूरत नहीं है। There is no need to worry. There is no need to worry. तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। You need not to worry. You need not to worry. भगवान पर भरोसा रखो। Have faith in God. Have faith in God. तुम्हें कितने पैसे चाहिए? How much money do you want? How much money do you want? पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। फोकस ऑन दी स्टडी, या हम ये कह सकते हैं पे अटेंशन टू स्टडीज। तुम्हें मेरा मित्र कैसा लगा? हाउ डू यू लाइक माई फ्रेंड? हाउ डू यू लाइक माई फ्रेंड? वह बहुत स्मार्ट लगता है। ही लुक्स वेरी स्मार्ट। यह कंप्यूटर कैसे चलता है? हाउ डज दिस कंप्यूटर रन? हाउ डज दिस कंप्यूटर रन? कौन से कंप्यूटर की कीमत सबसे कम है? विच कंप्यूटर कॉस्ट द लीस्ट? विच कंप्यूटर कॉस्ट द लीस्ट? मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं।
आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू। अब हम दो प्रकार के ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिनमें देयर बी का यूज होता है। इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के साथ साथ इनमें क्या डिफरेंस है ये भी सीखेंगे। यूज ऑफ देयर प्लस बी। बी एक वर्ब है और इज एम आर बी की प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाली फॉर्म्स हैं। वाज वर्ब बी की पास्ट टेंस में यूज होने वाली फॉर्म्स हैं और विल बी, शैल बी बी की फ्यूचर टेंस में यूज होने वाली फॉर्म्स हैं। यदि हम आकाश में बादल हैं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तब सेंटेंस बनेगा क्लाउड्स आर इन द स्काई। परंतु जनरली ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम सेंटेंस को देयर से शुरू करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमने देयर बी का यूज किया है क्योंकि आर बी की ही प्रेजेंट फॉर्म है। और जब सेंटेंस ऐसा हो, एक शेर था, तब ए लॉइन वाज कहना बिल्कुल गलत होगा और हमें सेंटेंस देयर से ही शुरू करना होगा और सेंटेंस बनेगा देयर वाज ए लॉइन। ध्यान दो कि ऐसे सेंटेंस में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, ये इंट्रोडक्टरी देयर है। ये सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। आओ देयर से शुरू होने वाले कुछ और सेंटेंस भी देख लेते हैं। जैसे मेरे स्कूल में 20 कमरे हैं। देयर आर 20 रूम्स इन माई कॉलेज। इसी प्रकार आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे मेरे स्कूल में 10 अध्यापक हैं। देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। तो इस तरह से आपने कुछ सेंटेंस देखे जो देयर से स्टार्ट हो रहे हैं। यहां देयर से शुरू होने वाले दो सेंटेंस हैं। आओ इनमें अंतर समझते हैं। पहले वाला आप बना चुके हैं, अब नंबर 2 को देखें। आकाश में बादल ही बादल हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर इज नथिंग बट क्लाउड्स इन द स्काई। इस सेंटेंस में हमने देयर बी नथिंग बट का यूज किया है। याद रखो, जब कहीं किसी नाउन की अधिकता होती है तो वहाँ हम नथिंग बट का यूज करते हैं। आकाश में बादल ही बादल हैं, यानी कि आकाश में बादलों के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ आकाश में बादलों की अधिकता प्रकट हो रही है, इसलिए इस सेंटेंस में नथिंग बट का यूज होगा। यहाँ भी देयर का कोई अर्थ नहीं है और बट का अर्थ है सिवाय, यानी कि एक्सेप्ट। अब जब हम दोनों सेंटेंस की वर्ब पर ध्यान देते हैं तो ऊपर वाले सेंटेंस में क्लाउड्स के साथ देयर आर का यूज हुआ है, जबकि नथिंग बट वाले सेंटेंस में देयर इज का यूज हुआ है। बस इसी बात को हमें समझना है, तो आइए इस बात को समझते हैं। यदि सेंटेंस ऐसा है जैसा पहले वाला, तो देयर इज तब लगेगा जब इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, और देयर आर तब लगेगा जब इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल है। यहाँ क्लाउड्स प्लूरल नाउन है, इसलिए देयर आर का यूज होगा। और यदि इस तरह का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो देयर वाज या देयर वर का यूज होगा। और यदि इस तरह का सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो देयर वाज या देयर वर का यूज नाउन के अकॉर्डिंग होगा, यानी इस तरह के सेंटेंस में इज आर या वाज वर का यूज होगा। अब हम सेंटेंस नंबर 2 की बात करेंगे, यानी नथिंग बट वाले सेंटेंस की। ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आएगी बल्कि नथिंग के अकॉर्डिंग आएगी। फिर से गौर करो, यानी यदि
सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज और पास्ट में है तो वाज, क्योंकि इस सेंटेंस का अर्थ है आकाश में बादलों के सिवाय कुछ नहीं है, यानी इज का यूज होगा। यदि सेंटेंस पास्ट में होता आकाश में बादल ही बादल थे, यानी आकाश में बादलों के सिवाय कुछ नहीं था, यानी हम देयर वाज का यूज करेंगे। देयर वाज नथिंग बट क्लाउड्स इन द स्काई। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस जिसमें नाउन की अधिकता प्रकट हो तो उसकी स्टार्टिंग देयर इज नथिंग बट से करेंगे यदि बात प्रेजेंट की है, और देयर वाज नथिंग बट से तब शुरू करेंगे जब बात पास्ट की हो रही है। यहाँ वर्ब का नाउन से कोई लेना देना नहीं है। याद रखो, नथिंग बट वाले सेंटेंस में केवल इज या वाज का यूज होना है, आर या वर का नहीं। आइए इसी टाइप के कुछ दूसरे सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको नथिंग बट वाले सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाग में बंदर थे, बाग में बंदर ही बंदर थे। पहले वाला सेंटेंस, देयर वर मंकीज इन द गार्डन, और बाग में बंदर ही बंदर थे। देयर वाज नथिंग बट मंकीज इन द गार्डन। उसके घर में पैसे ही पैसे हैं। देयर इज नथिंग बट मनी इन हिज हाउस। वहाँ सांप ही सांप थे। देयर वाज नथिंग बट स्नेक्स देयर। देयर वाज नथिंग बट स्नेक्स देयर। उस तालाब में मेंढक ही मेंढक हैं। देयर इज नथिंग बट फ्रॉग्स इन दैट पॉन्ड। देयर इज नथिंग बट फ्रॉग्स इन दैट पॉन्ड। बाग में पानी ही पानी है। देयर इज नथिंग बट वाटर इन द गार्डन। देयर इज नथिंग बट वाटर इन द गार्डन। इस वन में शेर ही शेर है। देयर इज नथिंग बट लायंस इन दिस फॉरेस्ट। उसके गांव में कीचड़ ही कीचड़ है। देयर इज नथिंग बट मड इन हिज विलेज। इस पार्क में घास ही घास है। देयर इज नथिंग बट ग्रास इन दिस पार्क। मुझे नींद आ रही है। अब दूसरी तरह के सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। मुझे नींद आ रही है। आई फील स्लीपी। आई फील स्लीपी। तुम किससे बात कर रहे थे? हु वर यू टॉकिंग टू? हु वर यू टॉकिंग टू? तुम किसके साथ आए हो? हु डिड यू कम विद? हु डिड यू कम विद? मेरा तुम्हारे भैया से कुछ लेना देना नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद योर ब्रदर। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद योर ब्रदर। मेरा इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस मैटर। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस मैटर। मेरा तुम्हारी जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तुम्हारी जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद योर प्रॉपर्टी। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद योर प्रॉपर्टी। कितनी जल्दी दिन गुजर जाते हैं। हाउ क्विकली द डेज पास। हाउ क्विकली द डेज पास। कितनी जल्दी दिन गुजर रहे हैं। हाउ क्विकली द डेज आर पासिंग। हाउ क्विकली द डेज आर पासिंग। वह मुझे हंसाता है। उसने मुझे हंसाया। ये दो तरह के सेंटेंस हैं। पहला प्रेजेंट में है और दूसरा पास्ट में है। पहला बनेगा,
ही मेक्स मी लाफ, और दूसरा बनेगा ही मेड मी लाफ। उसने मुझे समझाया, ही मेड मी अंडरस्टैंड, ही मेड मी अंडरस्टैंड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। परेशान होने की बात नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन। मैं तुम्हें पास करवा सकता हूं, आई कैन गेट यू पास, आई कैन गेट यू पास। तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, यू आर मेकिंग मी फूल, यू आर मेकिंग मी फूल। ऐसी बात नहीं है, इट इज नथिंग लाइक दैट, इट इज नथिंग लाइक दैट। मुझे इसकी याद दिला देना, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट। मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। तुम्हें यह करवाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गेट इट डन, यू विल हैव टू गेट इट डन। जो होता है अच्छे के लिए होता है, व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। या ये कह सकते हैं, व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, आई मिस यू ए लॉट, आई मिस यू ए लॉट, और आई मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच। क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या करूं, व्हाट टू डू। तुम्हें कहाँ जाना है, वेयर आर यू गो टू, वेयर आर यू गो टू। मुझे मेरठ जाना है, आई एम टू गो टू मेरठ, आई एम टू गो टू मेरठ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, वेरी प्लीज टू मीट यू, वेरी प्लीज टू मीट यू। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। मुझे वास्तव में दुख है, आई एम रियली सॉरी, मुझे वास्तव में दुख है, आई एम रियली सॉरी। यदि आप परिश्रम करेंगे तो इंग्लिश जरूर बोलेंगे, यदि आप परिश्रम करेंगे तो इंग्लिश जरूर बोलेंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर, इफ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। अब आपको 2 सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे सेंड करने हैं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपने कितने ध्यान से वीडियो को देखा है। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।